नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 21 वस्त्रों का चुनाव पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए बच्चों, आपके पाठ का नाम है वस्त्रों का चुनाव, यानी कि किस प्रकार के वस्त्रों का हमें चुनाव करना चाहिए, ऋतुओं को ध्यान में हमें किस प्रकार रखना चाहिए, तभी उसके अनुसार हमें वस्त्र धारण करने चाहिए। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों। पहला है वस्त्रों के प्रकार, वस्त्रों के गुण, फिर है वस्त्रों में रंगों का चुनना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों हम। सर्वप्रथम सभी हमारे वस्त्रों को देखते हैं। वस्त्रों को देखकर लोग हमारे पद, आयु तथा हैसियत का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि वस्त्रों से हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है। हम किस तरह की वेशभूषा में दूसरे के सामने प्रस्तुत होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारा हाव भाव और हमारा व्यक्तित्व सब कुछ दूसरे व्यक्ति को बता देता है। तो वस्त्रों का चुनाव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बताया गया है। दूसरे शब्दों में समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने पद, आयु तथा हैसियत के अनुसार वस्त्र पहनता है। भाई जिसकी जितनी आय होगी उसी के अनुसार वह वस्त्र व्यक्ति पहनता है। किसी की अच्छी इनकम है तो वह अच्छी क्वालिटी के वस्त्र को धारण करता है, और किसी की जो इनकम है वो कम है तो वो उसी के अनुसार वस्त्रों का चयन करता है। तो सब क्या है, सब लोग अपनी हैसियत के अनुसार ही वस्त्रों का चयन कर धारण करते हैं। ये वस्त्र सस्ते, मूल्यवान तथा मध्यम स्तर के हो सकते हैं। सभी लोग भिन्न भिन्न ऋतुओं व अवसरों पर भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं। सामान्यतः सर्दी, गर्मी, बरसात एवं धूल एवं धूप आदि से हमारी रक्षा करते हैं। वस्त्र क्या कार्य करते हैं बच्चों? भाई सर्दी है तो सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो ठंड से बच जाते हैं। गर्मी में क्या है, सूती वस्त्र पहनते हैं तो गर्मी लगने से बच जाते हैं। बरसात और धूल है तो उन्हीं के अनुसार भी हमें अपने जो है वस्त्रों का चयन करना होता है। तो वस्त्र क्या भूमिका निभाते हैं बच्चों? वस्त्र जो होते हैं, वस्त्र हमारी सभी ऋतुओं से रक्षा करने में सक्षम होते हैं। तो अब बच्चों पढ़ेंगे हम वस्त्रों के प्रकार। वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूती वस्त्र को। ये साधारणतः बटे हुए सूत के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? सूत के बटे हुए होते हैं तथा साबुन, सर्फ से या सोडा साबुन में उबालकर धोए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बाजार में निम्न प्रकार के सूती वस्त्र मिलते हैं। तो सूती वस्त्र कौन कौन से होते हैं, उनके नाम देख लीजिए बच्चों। सबसे पहला है सूती वस्त्र जीन। यह सूती मोटा टिकाऊ वस्त्र होता है। जीन अनेक रंगों से मिलती है, जैसे सफेद, नीली, खाकी आदि। जीन की पैंटे, नेकर एवं बेल बॉटम सिलवाए जाते हैं। गृहिणियां जीन की मशीन एवं रेडियो आदि के कवर सीती हैं, और होल डाल भी सस्ते मूल्य की जीन के बनाए जाते हैं, और अटैच के ऊपर भी कवर भी जीन के ही चढ़ाए जाते हैं। यह कपड़ा टिकाऊ और सस्ता भी होता है। तो कहने की बात यह है बच्चों कि ये मोटा कपड़ा होता है, इसके पर्दे वगैरह और ढकने के लिए आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है वायल। यह मलमल से थोड़ी गफ और थोड़ा कड़ापन लिए हुए होता है। मलमल से क्या होता है भाई, थोड़ा सा कैड़ा सा पन होता है इस कपड़े में। यह रंगीन तथा सफेद दोनों प्रकार की आती है। इससे साधारणतः ब्लाउज, फ्रॉक, कुर्ते आदि बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा थोड़ा खादी टाइप का ही कपड़ा होता है। चौड़े अर्ज वाली वायल की साड़ियां बाजार में आती हैं, और गृहिणियां घर में भी वायल खरीद कर बना लेती हैं। थर्ड है बच्चों मार्किन एवं लट्ठा। यह मोटी किस्म का सफेद कपड़ा होता है। लट्ठे को ही बोलचाल की भाषा में लॉन्ग क्लॉथ कहते हैं। लट्ठा धुला हुआ मिलता है, अर्थात मिल में लट्ठा इस प्रकार बनाया जाता है कि वह सफेद धुला हुआ तैयार होता है। इसके विपरीत मार्किन बिना धुली हुई मिलती है। भाई लट्ठा जो है वो धुला हुआ बिल्कुल तैयार मिलता है, और मार्किन क्या है, मार्किन बिना धुली
हुई मिलती है, इसीलिए वह हल्के पीले रंग की होती है। मार्किन को साधारणतः लॉन्ग चादर यानी कि लंबी चादर, रजाई का खोल तथा पेटीकोट आदि बनाने के काम में लाते हैं। लट्ठे के पेटीकोट, पायजामा, तकिए के गिलाफ आदि बनाए जाते हैं। तो ये भी कपड़ा क्या होता है बच्चों, ये मोटा होता है, टिकाऊ होता है, इसलिए इसके कवर, पायजामे, पेटीकोट आदि बनाए जाते हैं। अब है बच्चों दुसूती कपड़ा। यह कपड़ा मोटा होता है क्योंकि यह कई बटे हुए धागों से तैयार किया जाता है। यह सफेद तथा रंगीन दोनों प्रकार का मिलता है। इस कपड़े से अधिकतर चादरें, ओढ़ने एवं बिछाने के लिए पर्दे एवं मेजपोश आदि बनाए जाते हैं। इस वस्त्र पर क्रॉस स्टिच की कढ़ाई बड़ी सरलता से हो जाती है। तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये कपड़ा भी मोटा होता है और इसकी चादरें ओढ़ने और बिछाने के कार्य में आती हैं। अब है पापलीन। यह महीन वस्त्र होता है, ना तो यह जीन की भांति मोटा होता है और न है यह मलमल की भांति छीना होता है। यह सभी रंगों में और सभी मूल्यों की मिलती है। पापलीन सफेद, रंगीन और छिपी हुई भी मिलती है, छपी हुई। इसके फ्रॉक, सलवार सूट, कमीज, ब्लाउज आदि बनते हैं। तो ये क्या है, ना तो ये कपड़ा ज्यादा महीन होता है और ना ही ज्यादा मोटा होता है। और इसके कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे फ्रॉक है, सलवार है, सूट, कमीज, ब्लाउज आदि इस कपड़े के अधिक बनाए जाते हैं। अब आता है बच्चों मलमल। यह वस्त्र पापलीन की तुलना में बहुत ही महीन पारदर्शी होता है। यह सफेद और रंगीन भी मिलता है। इसके ब्लाउज, रुमाल, दुपट्टे, कुर्ते तथा कमीजें बनाई जाती हैं। मलमल क्या होता है, आपने देखा होगा कि मलमल बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है और उसके जो सूट, ब्लाउज, दुपट्टे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। और यह विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अब है बच्चों रूबिया। रूबिया ना पापलीन की भांति गफ होती है और ना मलमल की भांति पारदर्शी। इसका प्रयोग ब्लाउज बनाने में बहुत होता है। कुर्ते, जनाने आदि भी बनाए जाते हैं, यानी कि जो पुरुषों के कुर्ते होते हैं वो भी इस रूबिया से बनाए जा सकते हैं। महिलाओं के कुर्ते भी इस रूबिया से बनाए जा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हम रूबिया से बना सकते हैं। अब है बच्चों रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र धागों से बटकर बनाए जाते हैं। रेशमी धागे प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो भी होते हैं और जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं वो भी होते हैं, और मिश्रित भी होते हैं, यानी कि इनका दोनों का समावेश भी होता है। धागे की प्राकृतिकता पर वस्त्र का मूल्य निर्भर करता है। प्राकृतिक धागों से बने हुए वस्त्र अधिक मूल्यवान होते हैं। रेशमी वस्त्र निम्न प्रकार के आते हैं। तो देखिए जो प्राकृतिक जो चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कि मार्केट में उनका चलन तो बहुत होता है लेकिन वो जल्दी से मिल नहीं पाते, और मिलते भी हैं तो उनका मूल्य अधिक होता है, इसीलिए यह अधिक मूल्यवान होते हैं। अब है बच्चों लेडी मिंटन। लेडी मिंटन दोनों ओर से एक चिकनी सी होती है, यह थोड़ी लुचूर मुचूर सी होती है। यह सभी रंगों में मिलती है। इससे सलवार, ब्लाउज, पेटीकोट एवं गरारे आदि बनाए जाते हैं। तो लेडी मिंटन से क्या बनाए जाते हैं बच्चों, सलवार, ब्लाउज, पेटीकोट एवं गरारे आदि बनाए जाते हैं। सेकंड है साटन। साटन चिकनी तथा गफ बनी हुई होती है, लेकिन इसकी एक तह की ही चिकनी होती है, दूसरी तह सादी बनी हुई होती है। साटन आपने देखा होगा कपड़ा के एक तरफ तो उसका बहुत ज्यादा चिकनापन होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई चिकनापन नहीं होता। साटन सफेद तथा सभी रंगों में मिलती है। इसके क्या बनते हैं, इसके गरारे भी बना सकते हैं, कुर्ते का सूट, लहंगा आदि, ब्लाउज या सलवार आदि बनाए जा सकते हैं। थर्ड है बच्चों मखमल एवं शनील। इन दोनों की बुनाई साटन की ही तरह होती है, अंतर केवल इतना होता है कि साटन में जो तह चिकनी होती है वह मखमल एवं शनील में रोएदार सी होती है, यानी कि
जो चिकना होता है साटन, तो ऐसा इसमें मखमल और शनील में नहीं होता। ये रोएदार चिकनाहट होती है, निकी चमक होती है। दूसरी तह सादी ही होती है। मखमल या शनील वैसे तो देखने में लगभग एक सी ही होती है, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। मखमल काफी घनी बुनी हुई होती है, इसलिए देखने में अधिक सुंदर और महंगी होती है, लेकिन शनील थोड़ी छितरी हुई बुनी होती है और सस्ती होती है। दोनों का ही प्रयोग ब्लाउज और कुर्ता आदि बनाने में किया जाता है। थर्ड है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र का प्रयोग शीत ऋतु में किया जाता है। भेड़ों के बालों से पहले ऊन तथा धागा तैयार किया जाता है, तब धागे से ऊन वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी कि देखो, भेड़ों से क्या मिलता है, भेड़ों के जो बाल होते हैं उनसे ऊन लिया जाता है, फिर क्या करे जाते हैं, गर्म धागे बनाए जाते हैं और धागे बनाने के पश्चात उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। मोटे धागे के बने हुए वस्त्र सस्ते और महीन धागे के बने हुए वस्त्र महंगे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो महीन जो ऊन होती है, जो बारीक जो ऊन होती है, वो अधिक गर्म होती हैं। वस्त्र की बनावट के अनुसार ऊनी वस्त्र निम्न प्रकार के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला है गबड्रिन। यह काफी अच्छी किस्म का बुना हुआ कपड़ा होता है तथा देखने में सुंदर एवं महंगा होता है। इसके पैंट, कोट तथा सूट बनवाए जाते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, यह काफी अच्छी किस्म का कपड़ा होता है और इसके क्या बनवाए जाते हैं, पैंट और कोट सूट आदि बनवाए जाते हैं। थर्ड है, इसमें है सेकंड है ट्रिविड। यह मोटे गर्म धागों का बना होता है। यह काफी गर्म होता है। विड खुरदरा एवं मुलायम दोनों प्रकार का आता है। इससे कोट, ओवरकोट आदि बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ओवरकोट कैसे होते हैं, उस पर पानी नहीं टिकता है। बरसात के दिनों में ओवरकोट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, थर्ड है सर्ज। यह देखने में आकर्षक एक मुलायम होता है। यह अच्छी ऊन से बना हुआ होता है। यह महंगा कपड़ा होता है। बाजार में देशी विदेशी सर्ज दोनों प्रकार की मिलती है और इनसे बनाए जाते हैं। इसके पैंट, कोट, सूट, पतलून आदि तैयार किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। अगले भाग में इस पाठ के बारे में हम और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।